हरि ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 18वां मंत्र 41 से शुरू। भगवान कहते हैं वर्ण धर्म के विषय का प्रारंभ करते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। ये जो वर्ण व्यवस्था है ये गुणों के आधार पर भगवान ने विभक्त की गई है। इसीलिए अंतःकरण का निग्रह करना, कहते हैं ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन कहते हैं प्रभु। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। अब भगवान क्षत्रिय के कर्म बताते हैं। हे अर्जुन, शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में भी न भागना, दान देना और स्वाभाविक, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभिमान वगैरह ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। इसलिए निस्वार्थ भाव से सबका हित सोच करके शास्त्र आज्ञा अनुसार शासन करना, ये सब क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है। अब भगवान कहते हैं वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन। खेती करना, गोपालन करना, क्रिय विक्रिय रूप सत्य व्यवहार करना, सब वर्णों की सेवा करना, ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने वर्ण धर्म के पालन से परम सिद्धि की प्राप्ति है, उनकी विधि भगवान बताते हैं। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त होता है। अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। अब भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं। इसलिए अर्जुन, सर्वत्र आसक्ति रहित, बुद्धि वाला, स्पृहा रहित, जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम निष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है, जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है। उस निष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर के मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ ले, मैं तेरे को समझा रहा हूँ। भगवान कहते हैं विशुद्ध बुद्धि से युक्त, हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला,
सात्विक धारणा शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में करने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव में स्थित होने का पात्र होता है। अब भगवान के सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव में स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी से शौक करता है और न किसी की आकांक्षा करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ, जैसा हूँ वैसा हूँ तत्व से जान लेता है। उस भक्ति से मुझको तत्व से जान करके तत्काल ही मुझ में वो प्रविष्ट भी हो जाता है। अब भगवान कहते हैं, मेरे परायण हुआ कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। सब कर्मों को मन से मुझसे अर्पण करके तथा अवलंबन करके मेरे परायण होकर के निरंतर मुझ में चित्त वाला तू हो। हे अर्जुन, मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार हो जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। अब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो अहंकार का आश्रय लेकर के ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तेरा ये निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे ज़बरदस्ती युद्ध में लगाएगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को मोह के कारण करना नहीं चाहता उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्मों से बंधा हुआ परवश होकर के तू करेगा। अर्जुन, शरीर रूप यंत्र से आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में वो स्थित है। इसलिए हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही तू शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इसी प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैं तेरे को कह दिया है। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णता भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को सुनकर फिर भी सुन तू। मेरा तू अतिशय प्रिय है, इसलिए ये परम हितकारी वचन मैं तेरे हित के लिए कहूँगा। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। ये मैं तुझे सत्य प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग करके तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। तुझे ये गीता ज्ञान रहस्य उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित मनुष्य को कहना चाहिए, बिना सुनने की इच्छा वाले को भी ना कहना चाहिए। तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है तो कभी भी उनको भी नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में भी कोई नहीं है, तथा पृथ्वी भर में भी इससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला दूसरा न तो है न कोई भविष्य में होगा। इसलिए जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा
उनके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूज्य होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर के उत्तम कर्म करने वाले लोक में जाएगा। और हे अर्जुन, क्या इस गीता शास्त्र को तुमने हे धनजी, क्या तेरा, हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया है? और हे धनजी, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हुआ है? भगवान के कहने पर अर्जुन बोले, हे प्रभु, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर के स्थित हूँ और आपकी आज्ञा का पूर्ण पालन करूँगा। इसी प्रकार मैंने वासुदेव कृष्ण और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य रोमांस कारक संवाद को सुना है, और कैसे कि श्री वेद व्यास की कृपा के दिव्य दृष्टि पा करके मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष मैंने सुना है। हे राजन, भगवान की कृपा और अर्जुन के रहस्य युग कल्याण कारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण स्वरूप को भी पुनः पुनः मैं स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है। मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। जहाँ योगेश्वर भगवान कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर श्री है, वहीं पर विजय है, वहीं पर विभूतियाँ हैं, वहीं पर अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ऐसा कह करके यहाँ भगवान ने गीता का उपदेश समाप्त किया है। 18वां अध्याय पूर्ण हो रहा है। ओम तत्सत। श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशाध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ये गीता का ज्ञान सबों के लिए कल्याणकारी है, सबों के हितकारी है, पाप नाशक है, धर्मवर्धक है, बुद्धिवर्धक है, ज्ञानवर्धक है। सब अपने घर परिवार में इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करें, अपने दोस्तों को, मित्रों को अपने ग्रुप में शेयर करें। आपका भारी पुण्य बढ़ेगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।